नमस्कार दोस्तों, मैं आपका CS अक्षय वेगड़े। आज अपन बात करने वाले हैं CMA इंटरमीडिएट की। अब CMA इंटरमीडिएट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, वो आपका लॉ सब्जेक्ट है। अभी लॉ सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने CMA फाउंडेशन में तो बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है। अब CMA इंटरमीडिएट में देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको डाल दिए, तो अराउंड ये 13 चैप्टर्स का स्टडी करना माइट भी डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो अपन ये स्टार्ट करने वाले एंड डिटेल में इसका डिस्कशन होने वाला है। बिकॉज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे पता है कि मैं लॉ में बहुत एक्सपर्टीज़ है। मतलब अराउंड मुझे हर सब्जेक्ट में 60% अबव मार्क्स आ चुका है इन केस ऑफ लॉ सब्जेक्ट। तो अभी ये जो सब्जेक्ट है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा, अभी ये एडवांस लेवल पे आ जाएगा। केस लॉ आ जाएगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करता हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करता हूँ, पार्टनरशिप है, LLP है। ये इतने बेहतरीन चैप्टर है कि आपको इसमें मैक्सिमम मार्क आ सकते हैं। अब इसमें आपको एक सेक्शन ऐड किया, दैट इज़ इंडस्ट्रियल लॉज। इसमें आपको बेसिक लेबर लॉज ऐड किए, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट किसको एप्लीकेबल है, कितने एम्प्लॉइज़ काम करना चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता है या इनकेस नोटिस देता है, नोटिस नहीं देता है, तो कितना कंपनसेशन मिल सकता है। तो ये थोड़ा डिटेल में केस लॉस पढ़ना पड़ेगा। बट याद रखना बच्चों, इसकी स्ट्रैटेजी आपको इन एडवांस करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन पास होते हैं, खुशी में होते हैं कि यार मैं सी इंटरमीडिएट भी पास हो जाऊंगा। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, देन सेकंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने पड़ेंगे, एंड थर्ड एक बार आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। एंड जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। तो अभी ये जो है बेसिक कंपनीज एक्ट में इसमें ऐड किया गया है और ज़्यादा सिलेबस। तो अपन कल से इसका एक डेली बेसिस पे एक लेक्चर अपलोड करने वाले CMA इंटरमीडिएट का लॉ सब्जेक्ट का। एंड इसमें आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है। एंड प्लस इसमें आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो ये डिटेल में आपका वीडियो बना है डेली बेसिस पे, क्योंकि आपको लॉ में 60 से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। ये जो बिलीफ है ये मैं करके दिखाने वाला हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लॉ में इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे जिन लोगों को लगता है उनके लिए ये वीडियोस है। और ये सीरीज़ अपनी नेक्स्ट 50 डेज़ की होती है। इसमें आपको पूरा डिटेल में सिलेबस विद क्वेश्चंस, विद केस लॉस, विद सेक्शंस, विद आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, ये अपना जो सेशन से बहुत डिटेल में होने वाला है फॉर CMA इंटरमीडिएट लॉ। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको लगता है कि मुझे CMA इंटरमीडिएट लॉ में दिक्कत आती है, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, तो याद रखना उसको मैसेज दे देना या इसको लिंक शेयर करना, तो शायद वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज ये ऐसे लॉ सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको एक्सपर्ट बना के रहूँगा और आपको ये दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन कल से इसको एक वीडियो में। और इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी, मतलब इसकी चार्ट बुक, नोट्स, सब कुछ आपको कल लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगर कोई आपकी डिमांड या आपका कोई डाउट हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।